हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो ये नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इस रीडिंग का पैटर्न रहने वाला है यू वर्सेस देम, जिसमें आपकी और आपके पर्सन की दोनों की ही एनर्जीज में चेक करूंगी। सो इससे आपको अपना भी पता लगेगा कि आपके विचार भी मैच हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, सो ये एनर्जी जो है, ये जो डेक है, ये आपकी एनर्जी के लिए चेक किया जाएगा। तो देखते हैं मकर राशि, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हो। मकर राशि, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हो। मकर राशि, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मकर राशि, पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं पार्टनर आपके लिए। ओके, सो सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। कैप्रिकॉर्न, आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। डार्केस्ट फियर, ओके। डर बैठा हुआ है और ये डर जो है ना, रातों को सोने नहीं दे रहा है आपको। खुद पे भी डाउट होने लगा है, क्या मैं इतना इनफ नहीं हूँ, क्या मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, क्या मैं इतनी गॉर्जियस गुड लुकिंग नहीं हूँ, क्या कमी है मुझ में। खुद पे डाउट करने लग गए हो, क्यों भाई, किस लिए। कि एक मतलब एक इंसान आपको लाइफ में अगर अप्रिशिएट नहीं कर रहा है तो मतलब अपने ऊपर डाउट कर लोगे, ऐसा करोगे कैप्रिकॉर्न? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। खुद पे डाउट क्यों करना है, पहले भी तो पसंद किया ही था ना उस इंसान ने, तो इसका मतलब कमी तो आप में कुछ भी नहीं है। दुनिया लाइफ में आगे बढ़ रही है और आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपको लग रहा है कि शायद ये रिश्ता एंड हो गया है। इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी ही थी, शायद मैं ही इतना ज़्यादा इस रिश्ते को निभा रहा था, शायद मैं ही इतना सोच रही थी इस रिश्ते के लिए, शायद मैं ही इतना कर रही थी इस रिश्ते में। तो ये चीज़ें आपके मन में हैं और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपका सब कुछ खो गया है। कैप्रिकॉर्न, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। आपको लग रहा है कि अब आपके लिए लाइफ में आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। आपका इस इंसान को छोड़कर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। अटैचमेंट से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप इस इंसान के लाइफ में कर्मा मांग रहे हो परमात्मा से, कि इसको कर्मा मिलना चाहिए जो इसने मेरे साथ किया है, उस इंसान को उस चीज़ का कर्मा मिलना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये है कि आपको लगता है कि ये मेरा कार्मिक पार्टनर था क्या, इसके साथ मेरा कुछ कार्मिक कनेक्शन था क्या, जिसके साथ कहीं ना कहीं मेरी कुछ टफ जर्नी रही है, बार बार सिचुएशंस में जो है प्रॉब्लम्स ही आती रही हैं, तो कुछ कार्मिक था क्या, ऐसा मन में चलता रहता है आपकी। और आप ये है कि इस इंसान के दूर जाने से या इस इंसान का कोई जॉब चेंज होना या कंट्री चेंज होना, सिटी चेंज होना, आपको ऐसा मन में है कि इंसान आपसे दूर जा रहा है और वो चीज़ डर बिठा रही है आपके मन में। ये मुझे कैप्रिकॉर्न नज़र आ रहा है। ठीक है, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस भी है जिसको लेकर आप थोड़ा सा डाउट में हो कि ये इंसान आपके साथ जस्टिस भी कर रहा है या नहीं, क्या ये इंसान वहाँ पर किसी और इंसान के साथ तो नहीं अटैच हो रहा है, ऐसा कुछ है यहाँ पर। ठीक है, अटैचमेंट किसी और के साथ तो नहीं बढ़ रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, द डिसीट कार्ड, ओके। डिसीट कार्ड ना यहाँ पर चीटिंग की बात कर रहा है, यहाँ पर डाउट्स की बात कर रहा है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की बात कर रहा है। क्लैरिटी नहीं है इस इंसान को। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस इंसान की लाइफ में इसकी मैरिज फिक्स की जा रही है, या तो क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है साथ में, या फिर ये अभी आपको मैरिज के लिए अप्रोप्रिएट देख नहीं रहे हैं, जो कि बात आपसे कर नहीं रहे हैं कैप्रिकॉर्न। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान को शादी नहीं करनी है, या फिर इसको अभी ऑब्जर्व करना है आपको शादी के लिए, और मतलब शादी ही नहीं कहूँगी, मतलब एक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए अभी आप थोड़ा आपको जज कर रहे हैं। इनको हो सकता है पास्ट में कहीं ना कहीं कुछ ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, और जिसकी वजह से इनका अभी आप पर भी यही सिनेरियो है कि शायद आप भी उतना ट्रस्टवर्दी नहीं हो और आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, और स्वॉर्ड्स की एनर्जी ना बहुत सारी ओवर थिंकिंग की बात करती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा है कि ये इंसान पास्ट के जितने भी इनकी लाइफ में डाउट्स और ये जो कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, या फिर पास्ट में जितना भी इनको चिटिंग मिला है, या पास्ट के जितने भी इनकी लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग किसी के भी साथ क्रिएट हुई है ना, वो सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में भी इफेक्ट कर रही हैं। यहाँ लग रहा है ऐसी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं। ठीक है,
ये आपको ये शो कर रहे हैं कि ये बहुत परेशान हैं अपनी लाइफ में, और ये बहुत विक्टिम बने हुए हैं दुनिया में। इन जैसा कोई आप जो समझ रहे हो वो बिल्कुल गलत है, और कुछ भी नहीं कभी झूठ बोला मैंने आपसे, मैं हमेशा सच बोल रहा हूँ। या ये मैरिड है और आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये मैरिड है, अपनी मैरिड लाइफ में बिल्कुल खुश हैं, बट आपको ये शो कर रहे हैं कि नहीं बहुत बेकार चल रहा है सब कुछ, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, जबकि 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। तो अब आपको देखना है कि आप किस चीज़ से रेजोनेट हो रहे हो। मुझे तो ये दिख रहा है यहाँ पर एम्ब्रेस। एम्ब्रेस कहता है कि आप इस रिश्ते को फिर से एक चांस देना चाहते हो, आप रिश्ते में फिर से ग्रोथ एक्सपेंशन देखना चाहते हो। अगर इस रिश्ते में बहुत स्टेबिलिटी थी तो आप फिर से उस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना चाह रहे हो। अगर इस रिश्ते में केमिस्ट्री थी तो आप वो केमिस्ट्री को और ज़्यादा एम्ब्रेस करना चाह रहे हो, ऐसा नज़र आ रहा है। एंड रिसीविंग मोड पर हो आप कि जैसा भी मेरा पर्सन चाहे मैं वैसा रिश्ता निभाने के लिए तैयार हूँ, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। आप डाउट नहीं कर रहे हो अपने पर्सन पे, मतलब अगर न्यू बिगनिंग इंसान करता है तो वो डाउट नहीं कर रहे। फिर आपको ये लग रहा है कि अगर ये इंसान वापस आता है तो यू विल यस रिसीव, आप रिसीविंग मोड पे होगे इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में। फिर से आप एक्सेप्टेंस को ओके कर लोगे, मुझे यहाँ दिख रहा है ऐसा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको डेफिनेटली, जो मैंने कार्मिक की बात कही थी कि आपके पर्सन कार्मिक हैं आपके लिए, ये चीज़ें आपको लग रही हैं कि एक कार्मिक साइकिल हम दोनों में एंड हो जाए और चीज़ें ठीक हो जाएं, ये यहाँ दिख रहा है। आप लाइफ को ना एक्सेप्ट कर रहे हो, आप एक्सेप्टेंस में आ रहे हो कि हाँ ठीक है, ये मेरे कुछ लेसन्स हैं इस रिश्ते में, और उन लेसन्स को मैं सीख चुका हूँ। देखो वापस आ जाएं तो आ जाएं, आप एक्सेप्ट कर लोगे। आ रही है ना ये बात? तो कहीं ना कहीं आप इतना राइट नाउ में अकेले हो गए हो, इतना ज़्यादा फियरफुल हो गए हो कि आपकी लाइफ में अगर ये पर्सन वापस आते हैं तो आप एक्सेप्टेंस के लिए तैयार दिख रहे हो मुझे, ठीक है। यहाँ वर्गो की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। आपको ये लग रहा है कि आपने बहुत कर्म किया है इस रिश्ते पर, और आप ऐसे ही नहीं जाने दे सकते इस रिश्ते को। और कुछ लोगों के लिए है ऐसा कि अकेले रहने के बाद, सेपरेशन में रहने के बाद आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंस समझ आने लगी है अब इस इंसान की, ये यहाँ नज़र आ रहा है। चाहे ये ज़रूरी नहीं है आपकी वजह से कुछ गलतियाँ रही हैं, बट यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप भी अब थोड़ा अकेले रहते रहते परेशान हो चुके हो, और आप इस इंसान को चाह रहे हो चाहे जैसे भी हैं। ये मुझे नज़र आ रहा है कैप्रिकॉर्न, ठीक है। आर्कएंजल गैब्रियल, आपके पर्सन कोई डिसीजन आपको सुनाना चाह रहे हैं, कोई डिसीजन बताना चाह रहे हैं, कोई जजमेंट पास करना चाह रहे हैं, कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाह रहे हैं, या फिर कोई सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं आपको। टेलीपैथिकली कोई सॉन्ग डेडिकेशन करी है इन्होंने, और आपने कहीं ना कहीं सुना भी है वो सॉन्ग, और आपको अभी पता नहीं है कि ये सॉन्ग मेरे पर्सन मुझे डेडिकेट कर रहे हैं। टेलीपैथिकली हो सकता है कनेक्ट कर रहे हैं, बट मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जजमेंट से डर रहे हैं। देखो अगर ये मैरिड है तो ये जजमेंट से डर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जजमेंट का ये भी है कि फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी। दूसरा ये आपको ये जजमेंट भी कर रहे हैं क्योंकि पास्ट में पहले ऑलरेडी इनके साथ पुराने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहे हैं, तो इनको ये कि आप सही हो इनके लिए या नहीं हो। जो मैंने कहा, ये ऑब्जर्वेशन रखना चाह रहे हैं अभी थोड़ा सा, है ना। देख लो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल कि क्या आप मैरिज के लिए सही हो या नहीं हो, क्या आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे या आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाओगे, यहाँ ऐसा नज़र आ रहा है। एक गाना आ रहा है माइंड में, आ तुझे इन बाहों में भर के और भी कर लूँ मैं करीब, कुछ ऐसे ही गाना है। तू जुदा हो तो लगे है आता जाता हर पल अजीब, वो गाना आ रहा है। किसी ने सुना है रिसेंट में ये सॉन्ग, तो आपके लिए सॉन्ग डेडिकेट किया आपके पार्टनर ने भाई। मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि पर्सन अपनी मदर से आपके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और इनकी मदर ने आपको रिजेक्ट किया है, जो बात इन्होंने अभी आपसे बताई नहीं है, अभी आपसे डिस्कस किया नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सॉलिट्यूड की एनर्जी में है, थोड़ा सेपरेशन की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। और ये अभी वो चीज़ आपसे बता नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं ताकि आपको हर्ट ना हो, ठीक है। आप शेयर द लव के लिए आप रेडी हो, मतलब आप एक डर में हो कि मैं इस इंसान के बिना रह पाऊँगी, रह पाऊँगा, जो है जैसा है ठीक है मेरे लिए इंसान, ठीक है, ये एनर्जी है। एंड पर्सन की एनर्जी में है 6 चक्र आर्कएंजल मेट्रोन। तो यहाँ पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पर्सन आपको, मैंने टेलीपैथिकली की बात करी थी
टेलीपैथिकली आपको कोई ना कोई सॉन्ग, कोई ना कोई विजन, किसी तरीके की कोई क्लैरिटी आपको पर्सन सेंड कर रहे हैं। हो सकता है पर्सन ड्रीम में भी आए हों आपकी, ठीक है। एंड येस, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटेलिजेंस के साथ चलना चाह रहे हैं इस रिश्ते में। और बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी कि इमोशंस मुझे दिख रहे हैं, नहीं, मुझे बहुत सारे इमोशंस ज़रूर नहीं दिखे हैं, बट हाँ, ये आपको ये ज़रूर देखते हैं कि आप बहुत नर्चरिंग, केयरिंग हो, ठीक है, ये ज़रूर आपके अंदर ये देखते हैं। और देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं आप दोनों की एक दूसरे के लिए। कीप एन ओपन माइंड, जो मैंने बोला कि जो है जैसा है ठीक है ये इंसान मेरे लिए। सो आपको ये लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, तो आप इस तरीके के जोन में हो अभी इस टाइम पर, ठीक है। और पर्सन की एनर्जी है सेपरेशन। उनके अंदर ये है कि आगे जाकर इस रिश्ते में सेपरेशन हो सकता है, आगे जाके इस रिश्ते में पता नहीं कुछ बात बनेगी या नहीं बनेगी, इनके अंदर भी ये चीज़ है, ठीक है। तभी वो देखो थोड़ा डिफेंसिव मोड पर नज़र आ रहे हैं कि नहीं, उनको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उन्हें लग रहा है, क्योंकि मैंने बोला ना, या तो उनकी मदर से उन्होंने डिस्कस किया है या फिर ये मैरिड है और आपको बताया नहीं है, ठीक है। ये चीज़ दिख रही हैं यहाँ पर। ओके, और देखते हैं और क्या एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की, देखेंगे अब। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए। मकर राशि, पास्ट ट्रॉमा, यू नीड टू टेक टाइम फॉर योर सेल्फ एंड हील योर पास्ट ट्रॉमा बिफोर मूविंग ऑन। वही बात है ना, उनको आगे बढ़ने से पहले उनको पीछे का जितना भी माइंड में लेकर बैठे हैं वो निकालना पड़ेगा। तो इसलिए अभी थोड़ा सा आपसे स्पेस ले रहे हैं, थोड़ा सॉलिट्यूड की एनर्जी में है, जो मैंने बोला भी है आपको कि थोड़ा अकेले रह रहे हैं। कंपैरिजन इज़ अनफेयर, लीव द पास्ट बिहाइंड एंड सी योर न्यू लव फॉर हु दे आर। मैं बार बार बोल रही हूँ, पहले किसी इंसान से आपके पर्सन जो है अभी भी थोड़ा माइंड सेट बाहर नहीं निकाल पाए हैं, उस इंसान के साथ कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं लोगों को। जितने भी लोग इनकी लाइफ में, आप देख लो, ये दोनों ही बात यहीं पर आ रही थी और ये दोबारा से सेम आई है, तो कॉन्फर्मेशन है आपके लिए, ठीक है। फियर ऑफ टच, यू डोंट ट्रस्ट टच, टेक स्मॉल स्टेप्स अंटिल यू फील कंफर्टेबल विद अदर्स। तो हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं अभी वो फिज़िकल लेवल तक जाना या चीज़ों को बहुत आगे बढ़ाना अभी नहीं चाह रहे हैं, इनको थोड़ा समय चाहिए, इन्हें थोड़ा ट्रस्ट बनाना है, अभी थोड़ा कंफर्टेबल होना है आपके साथ। तो ये चीज़ें अभी तभी थोड़ा सा ये दूरियां बढ़ाते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं, थोड़ा टाइम लेते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ा आपसे हिचकिचा रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। और इनके अंदर भी ये है कि शायद कभी ये आपके साथ इतने अटैचमेंट में आ जाए और फिर सेपरेशन हो जाए, वो चीज़ें हैं। QCXPGD पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ पर जो अभी तक राशियाँ दिख रही हैं, टॉरस, वृश्चिक, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 3 राशियाँ दिखी हैं मुझे, ठीक है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाँ, तो देखो ना, ये है ना, पास्ट में इनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब इनको ऐसा है कि पास्ट में ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो बहुत कंट्रोलिंग रहते हैं ये अपने ऊपर। इन्हें लगता है कि ज़्यादा मेहनत करने के बाद ना लोग इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, या इन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है क्योंकि पास्ट में भी इन्होंने बहुत मेहनत करी है। तो अभी थोड़ा कन्फ्यूजन में है, थोड़ा डाउटफुल एनर्जी में है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स मैसेज, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ये पर्सन आपको। आई हैव क्रेजी क्रश ऑन यू, तो क्रश मानते हैं आपको अपना। इन्होंने में फ्रेंड से भी आपके बारे में बात करी है, एंड बहुत सारी पुरानी मेमोरीज़ को ये कहीं ना कहीं बार बार चैरिश ज़रूर करते हैं। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, तो हो सकता है आप ही के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है पास्ट में, जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल ये पर्सन आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं दोबारा से, ठीक है। एंड नेक्स्ट एक्शन भी मुझे अभी कम से कम 7-8 दिनों के बाद ही नज़र आ रहा है, कोई एक्शन आएगा भी। और एक्शन भी ऐसा नहीं है कि बहुत लवी डवी कुछ कर रहे हैं, नहीं, ये इंसान थोड़ा सा मतलब मुझे गार्डेड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं थर्ड पर्सन से, जहाँ पर ये इक्वल गिव एंड टेक महसूस नहीं कर रहे हैं। थर्ड पर्सन से इक्वल गिव एंड टेक इनको नहीं मिल रहा है। जो बात मैंने आपको कहा भी था कि कुछ लोगों के लिए तो ये आपसे बताया ही नहीं है कि ये मैरिड है, तो यहाँ पर ऐसा नज़ारा हो सकता है मैरिड है पर चीज़ें ज़्यादा अच्छी चल नहीं रही हैं, बट होपफुल हैं कि एक दिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। एंड फैमिली सिनेरियो देखते हैं। फैमिली को लगता है आप एक दूसरे के लिए ही बने हो और आप दोनों को एक दूसरे को चांस देना चाहिए। थोड़ा समय ले लो बेशक आप, ठीक है। और इस समय के दौरान भी उनको लगा है कि आप उनके लिए बहुत बेटर हो।
अभी मुझे एक्शन लेती तो नज़र नहीं आ रही है फैमिली, ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं कुछ लोगों को अपनी, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न। अपने आप को ना कंपेयर मत करो पहले तो किसी से भी, ठीक है ना, डाउट मत लाओ, जो पहली बात भी मैंने कही थी। यू आर द किंग और क्वीन ऑफ योर लाइफ। अपने आप को इतना ज़्यादा वाइल्ड रखो, इतना ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि सब फीके पड़ जाएं आपके सामने, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए कैप्रिकॉर्न। मकर राशि अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दें टेक के, बाय, ओम साई राम।